प्रिय साथियों नमस्ते। आज सुबह से जी न्यूज़ पर ये खबर चल रही है कि 15 और 16 की रात्रि में भारतीय सैनिकों ने चीन के 45 से 50 सैनिकों को मारकर ढेर कर दिया था। कुछ की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी, कुछ की गर्दन तोड़ दी थी। और जब मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थीं कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, तब मैंने अपनी आध्यात्मिक कनेक्शन के माध्यम से बातचीत करके इसकी खोजबीन करके आप लोगों को ये सूचित किया था, बताया था कि चीन के 30 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, 20 सैनिक नर्क में भेजे जा चुके थे और भारतीय सैनिक भी काफ़ी 20 मारे ही जा चुके थे। इस बात की जानकारी हमारी भारत सरकार दे ही रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस तरफ क्या हुआ। बस 40-45 जख्मी हुए, मारी गए हैं, इस बात की अटकलें लग रही थी। लेकिन हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि 30 से अधिक सैनिक मारे गए हैं उधर चीन की सेना में। हमने जब पिछली बार राष्ट्रपति जो चीन के हैं उनसे बातचीत जब की थी, जब वो बॉर्डर पर आए थे निगरानी के लिए अपनी तरफ, तब हमने उनसे जब बात हुई थी हमारी, तो हमने उनसे कहा था कि आप भारत से टकराने का दुस्साहस न करें, क्योंकि भारत से हाँ इस समय हम परम योगेश्वर जी मौजूद हैं और अगर भारत से जो भी देश टकराता है तो निश्चित ही उसको भारी नुकसान होगा, क्योंकि भारत की तरफ से परम योगेश्वर जी छत्र छाया किए हुए हैं, आशीर्वाद दिए हुए हैं। और चीन अहंकारी है, पापी है और उसके अहंकार को तोड़ना मेरा कर्तव्य है और मैंने उसके अहंकार को तोड़ दिया है। और अभी आगे जब भी ऐसा दुस्साहस करेगा उसके अहंकार को चकनाचूर किया जाएगा। मैं चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि चीन के अंदर बहुत ज़्यादा मांस का सेवन होता है, जीव हत्याएं होती हैं, कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। इसलिए मैं उस पापी देश के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहा हूँ और यही वजह है कि चीन के सर्वनाश का समय चल रहा है और आने वाले समय में उसकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएंगी अगर वो भारत से इसी तरह टकराता रहेगा। तो साथियों, ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो था और अब ये स्पष्ट हो रहा है कि 45 से 50 सैनिक चीन के मारे गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था। और अब वो स्पष्ट किया जा रहा है कि 45 से 50 चीनी सैनिक मारे गए हैं, जिनकी काफ़ी की गर्दन टूटी है, कईयों की पेट के रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इस तरह तोड़ दिया गया है हमारे सैनिकों की तरफ से, तो उनको बहुत क्षति पहुंची है और उनके जो अहंकार है उनके अहंकार को दमन किया जा रहा है। धन्यवाद साथियों।